Hello everyone, welcome. Welcome to a very special session on OICLAO. अभी जो आप लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि वो सब यही चाहेंगे कि उनका जो OICLAO का मेंस हो उसमें सारे एरियाज़ में जो है उनके परफॉर्मेंसेस एकदम टॉप नॉच रहे। और उसी लिए व्हाट वी विल फोकस ऑन टुडे इज़ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में मैंने आप लोगों को जो भी सिखाया है उसी की बेसिस में आज एक प्रैक्टिस राइटिंग एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। एंड वी विल सी हाउ मच वी आर एबल टू स्कोर इन दैट, राइट। और उसमें जो भी प्रोसेसेस वी हैव डिस्कस्ड इन आवर क्लासेस उसको एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। So if you guys are already part of my OICLAO descriptive video course or even if you are part of my other descriptive courses, तो आप लोगों को पता है कि किस तरह से लिखना है, वही जो है पैटर्न हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो जिनको नहीं आइडिया है या जो लोग खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक बार रिवाइज कर लूँगा और आप लोगों के लिए भी रिवीजन हो ही जाएगा जो प्रिपेयर किए हैं मेरे साथ, राइट। सो व्हाट आर दी रिवीजन पॉइंट्स। देखिए OICLAO में दो मेजर एक्टिविटीज़ आता है, एक एसे राइटिंग और एक प्रेसी राइटिंग। तो पहले एसे राइटिंग की 4 स्टेप्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या है वो 4 स्टेप्स। पहला, रीड द टॉपिक एंड आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स। तो हमें वो जो एसे के टॉपिक में कीवर्ड्स है उनको आइडेंटिफाई करना है और उसके बेसिस पे हमारा आई गेट हेल्प्स करना है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो आप लोगों को दिख जाएगा जब मैं प्रैक्टिकली उसको करते हुए दिखाऊंगा। नाउ राइट इन IBC फॉर्मेट एंड पिक एनी वन ऑफ द ऑर्डर्स दैट वी हैव डिस्कस। तो ऑर्डर्स जैसे हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑर्डर डिस्कस किया है, ऑर्डर ऑफ आई गेट हेल्प्स डिस्कस किया है, राइट। इनमें से कोई भी ऑर्डर और भी कॉज इफेक्ट वाले ऑर्डर डिस्कस किए हैं, उनमें से कोई भी ऑर्डर उठा के आप लिख सकते हो। And finally encapsulate in prep or ERP format and follow the KISS advice, which is keep it simple and straightforward, right। अब देखिए यहाँ पे प्रेप ERP तो आप लोगों को याद ही होगा। प्रेप का मतलब है कि ऐसे उसको इनकैप्सुलेट करो ताकि आपका पॉइंट्स, रीजंस एंड देन एग्जाम्पल एक ही साथ आए और उसको और भी इम्पैक्टफुल बना दे, आपके पॉइंट को और भी इम्पैक्टफुल बना दे। इसी तरह से प्रेसी राइटिंग के 6 स्टेप्स है, राइट, याद है ना। पहले हम लोग पैसेज को पढ़ेंगे, फिर की आइडियाज़ को नोट डाउन करेंगे और फिर ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि नहीं, रीजंस, अंडरलाइंग रीजंस ऑथर ने कहीं स्टेट किया है कि नहीं, और फिर उनको पॉइंट्स को ऑर्डर करेंगे इन ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस और अकॉर्डिंग टू द यूटिलिटी ऑफ द पॉइंट्स, जो भी आप अच्छा समझे। किस एडवाइस तो यहाँ पे भी एज रेलेवेंट है और एंड में टाइटल भी दे देंगे, ठीक है, राइट। So this was what our revision, sort of a short revision was. अब हम लोग डायरेक्टली चलेंगे करने क्या ना, we will move on to our descriptive test। तो आ जाते हैं यहाँ पे, let's go on to, कहाँ जाए, मॉक टेस्ट में चलते हैं। इसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, राइट। सो OICLAO एकदम सामने आ रहा है, इसका हम लोग पहला वाला टेस्ट करते हैं, राइट, ओके। सो द फर्स्ट टेस्ट वी विल डू एंड इन द सेम फॉर्मेट। यहाँ पे लेट मी डू वन थिंग, लेट मी हैव अ ब्लैंक स्लाइड ready so that I can write my I get helps and everything, okay। चलो, so इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, स्टार्ट करें। 30 मिनट्स है ना, टाइम बाउंड वे में करना है, आप लोगों को एक्सप्लेन करते हुए मुझे ये करना है। सो लेट मी सी वेदर हाउ मच वी आर एबल टू डू। देखते हैं। टोटल डिस्क्रिप्शन टोटल ड्यूरेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इज 30 मिनट्स। काउंटडाउन टॉप राइट कॉर्नर में जाएगा। ऐसे 20 मार्क्स, प्रेसी 10 मार्क्स। हमेशा डिस्क्रिप्शन जो आपका इंस्ट्रक्शन है वो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एंड save and next button. Word count limit will be displayed in the bottom right corner. Scoring criteria, format, content, language, this is okay, that's okay। अब यहाँ पे आ जाते हैं, I have read कर देते हैं इसको। Question paper, okay। Write an essay on the health insurance gap, a barrier for person with disabilities। तो दोस्तों what are our
कीवर्ड्स, हेल्थ इंश्योरेंस, इसमें गैप, और पर्सन विद डिजेबिलिटीज़, राइट, बैरियर। सो पर्सन विद डिजेबिलिटीज़ के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस का गैप है वो कितना प्रॉब्लमेटिक है। तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत हम लोग पॉइंट्स को लिख लेते हैं, ठीक है। पॉइंट्स को कहाँ लिखे, हाँ वो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स लिख लूँगा और इस स्लाइड को मैं सामने रख दूँगा। ओके, सो पॉइंट्स को लिख ले पहले। 1 सेकेंड, इसमें पेन ले आता हूँ। तो हमारा व्हाट आर द कीवर्ड्स मैंने देखा, हेल्थ इंश्योरेंस गैप, हेल्थ इंश्योरेंस गैप, एंड उसमें पर्सन विथ डिजेबिलिटीज़ के लिए, ठीक है। अब आई गेट हेल्थ में पहला पॉइंट क्या है, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में क्या क्या आ सकता है, ऑफ द कफ मुझे जो चीज़ें याद आ रही है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो होता है ना, developed countries do have this health insurance for disability inclusive universal health coverage has this. Then WHO and UNCRPD ये दोनों जो है equal access के लिए they always help, right? अगर आप लोगों को नहीं पता है UNCRPD क्या है, पर्सन विद डिजेबिलिटीज़ के लिए जो है एक स्पेशल फोरम है यूनाइटेड नेशंस का। अब ये तो इन लोगों का तो हमेशा से ही रहता है कि जो है इनको राइट इशू बनाने के लिए। अच्छा, इंडिया डेफिनेटली लैग करता है इसमें, इंडिया लैग्स, राइट। अब जी स्टैंड्स फॉर ज्योग्राफी, इसमें मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। देन ई फॉर इकोनॉमिक। इकोनॉमिक पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत जो है गवर्नमेंट का स्कीम है, अब बट इट डजंट फुल्ली कवर डिसेबिलिटीज़ ना, राइट। तो दैट्स समथिंग दैट डजंट हैपन, ओके। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जानने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बहुत तो आयुष्मान भारत में भी कवर किया जाता है, लेकिन यू गाइज वुड ऑटोमेटिकली नो अबाउट इट, बट स्टिल अगर बहुत ज़्यादा नहीं भी जानते हो, इतना तो पता है कि जो भी है वो लैकिंग है। अच्छा, और एक चीज़ है, ये है कि डिसेबिलिटी वाले पर्सन्स हायर मेडिकल एक्सपेंसेस उनको लगते हैं, है ना, इकोनॉमिक। देन दे हैव लोअर एम्प्लॉयमेंट, अगेन देखो, और एक इकोनॉमिक। देन प्रीमियम भी हाई रहता है उनका, प्रीमियम भी हाई रहता है इंश्योरेंस का, एक्सक्लूजन भी ज़्यादा रहता है, इजंट इट। ये सारी चीज़ें तो उनके लिए होता ही होता है। अच्छा, तो ई हो गया। अब चलते हैं टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल में क्या होगा, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल मैंने बताया था। अच्छा, जो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ होते हैं, जैसे प्रोस्थेटिक्स हो गया, देन बिकॉज डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो प्रोस्थेटिक आएगा, हियरिंग एड आएगा, राइट। ये जो टॉप ऑफ द माइंड मुझे याद आ रहे हैं, ये हियरिंग एड, ये सारी जो चीज़ें हैं ये तो एक्सपेंसिव है ना, और ये नॉर्मली जो है बहुत सारे इंश्योरेंस स्कीम्स में कवर्ड भी नहीं होते हैं। प्लस जो आपका और क्या हो सकता है टी में, टेक्नोलॉजी में, आजकल ज़्यादातर जैसे पॉलिसी बाजार हो गया या बाकी सारे भी हो गए, सभी तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है ना इंश्योरेंस के। तो ये जो है नेसेसरीली दे वुड दे आर नॉट डिसेबिलिटी फ्रेंडली, है ना, वो डिसेबिलिटी फ्रेंडली तो नहीं है, राइट। तो ये एक और एक पॉइंट हो गया। तो ये हमारा आई गेट हो गया। अब मैं एच पे आता हूँ। एच वॉज फॉर हिस्टोरिकली। अब हिस्टोरिकली इंडियन की जो मेंटालिटी होती है या इंडियन कल्चरल मेंटालिटी क्या होता है कि डिसेबिलिटी वाले लोगों को चैरिटी दो, उनके राइट्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं होता है, और चैरिटी के बारे में बात होता है कि उनको चैरिटी दो। सो इट्स मोर चैरिटी ओरिएंटेड। एंड देन एंड हमारे यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनीज भी है वो रिस्क एक्सक्लूजन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसी चक्कर में जो है जो प्री एग्जिस्टिंग डिसेबिलिटीज़ है वो बहुत सारी जो है दे आर नॉट कवर्ड, राइट। अच्छा, एनवायरनमेंट में क्या आएगा, हॉस्पिटल्स में, जैसे हॉस्पिटल्स इनएक्सेसिबिलिटी, फिजिकली हॉस्पिटल्स भी तो इनएक्सेसिबल नहीं होता है ना बहुत समय पे। इवन
फॉर रूरल एरियाज भी, और इवन इंश्योरेंस ऑफिस भी तो वहाँ पे बैरियर क्रिएट करता है नहीं कि ये करो। अब जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी है वो, उसके लिए तो ये सब दिक्कत वाली की बात है ना। इवन हॉस्पिटल्स में भी हम लोगों ने देखा है कि डिसेबल पर्सन कैन नॉट गो वेरी वेल इन अ लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स बिना असिस्ट किए हुए, तो वो सारी चीज़ें भी आ जाएगी। और हेल्थ इमरजेंसी में तो दिक्कत आता ही आता है ऐसे चीज़ों में। और क्या है अब उसके बाद क्या था, एल फॉर लीगल। लीगल में क्या था, हमारे यहाँ पे एक राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट है ना, RWPD एक्ट है, तो सॉरी RPW, राइट ऑफ पर्सन्स, RPW, हाँ RPWD एक्ट है, राइट। ये इक्वालिटी प्रमोट करती है, कितना होता है वो अलग है। IRDAI का गाइडलाइन है इक्वालिटी प्रमोट करने वाला, राइट। देन और लास्ट में हमारे पास जगह कम पड़ गया, पी में वी हैव, पी में और क्या था, पॉलिटिकल, P फॉर पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में क्या था, नो स्पेसिफिक पॉलिसी मैंडेट नहीं है इनके पास, और हमारे पॉलिटिशियंस के पास पॉलिटिकल और पॉलिसी ये दोनों पी में आता है ना। और बजट एलोकेशन भी बहुत कम होता है। अगर हम लोग बजट नहीं एलोकेट करेंगे तो हाउ वी विल गेट इट, राइट। तो बजट एलोकेशन वो भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, और लास्ट सोशल कर देते हैं इसको यहाँ पे, स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा, और उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होता है, राइट। उनको अवेयरनेस नहीं रहती है, जो डिसेबल है उनको अवेयरनेस नहीं रहती है, फैमिली के ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है, फैमिली डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है। सो दिस इज माई आई गेट हेल्प। मेरे हैंड राइटिंग पे मत जाओ, बट यू नो आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स विच आई हैव रिटन, बट ये इसी के बेसिस पे मुझे अभी ऐसे लिखना है। कितना टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया क्या, लेट मी सी, यस, सो 7-8 मिनट्स। अब मैंने लिखा इसीलिए मेरा 7-8 मिनट्स हो गया। अब मुझे इसी से लिखना पड़ेगा, तो फॉर वन मोमेंट मैं इसको स्लाइड को सामने ले देता हूँ और फिर यहाँ पे जो है अभी करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर दूँ ताकि आप लोगों को दिखे, राइट। अब मुझे फटाफट लिखना पड़ेगा, लेट्स सी। ओके, सो हेल्थ इंश्योरेंस गैप के ऊपर लिखूँगा। पहले क्या लूँगा यहाँ से, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में थोड़ा सा बोल दूं। मैनी डेवलप्ड नेशंस, देखो मैं जो पहला पॉइंट है डेवलप्ड नेशंस में प्रोवाइड डिसेबिलिटी, उसी को एक सेंटेंस बना दूंगा, एक सिंपल सेंटेंस, डिसेबिलिटी इंक्लूसिव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, राइट। सिंपल सेंटेंसेस, कभी भी कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, कभी भी डिफिकल्ट सेंटेंसेस में मत जाइएगा। ग्लोबल फ्रेमवर्क्स की बात हमने किया था, लाइक UN, CRPD एंड हु दे स्ट्रेस व्हाट, दे स्ट्रेस इक्वल हेल्थ केयर एक्सेस। कभी कभी इस तरफ देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अगर मैं पॉइंट देखते देखते लिखूंगा हो सकता है कि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, नहीं, राइट। चलिए, दीज प्रिंसिपल्स, अब ये जो प्रिंसिपल्स इनके हैं वो क्या ट्रीट करते हैं, दे ट्रीट disability as a rights issue and not charity, right। ये तो हम लोगों ने देखा था, है ना, हम लोगों ने लिखा था, right। However, यहाँ पे इंडिया का बात आ जाता है, इंडिया still lags in comprehensive disability sensitive insurance coverage, जो है वही लिख दिया भाई, इंडिया लैकिंग है। तो पॉइंट तो मैंने लिखा था इंडिया लैकिंग है, यहाँ पे मेरे सामने है वो जो स्लाइड में मैंने लिखा था, उसी को मैंने एक सेंटेंस बना के कर दिया। देखो यहाँ पे पॉइंट लिखा था मैंने, हाँ दिख रहा है ना कि इंडिया यहाँ पे लैकिंग है, राइट। तो वही वहाँ पे डाल दिया। अब और क्या, अच्छा, द हेल्थ insurance gap continues to burden persons with disabilities. It converts vulnerability
एक 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 इंट्रो का एक एंडिंग लाइन दे देते हैं, है ना, कि ये उनकी जो वल्नरेबिलिटी है उसको फिनेंशियल इनसिक्योरिटी भी बना देती है, राइट। ये लाइन नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, मेरे दिमाग में आया कि उनके वल्नरेबिलिटी, फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन तो वल्नरेबल होते ही है ना, ठीक है। अब क्या क्या उनके प्रॉब्लम्स है वो देखते हैं। पर्सन या पीपल विथ डिसएबिलिटीज फेस हायर मेडिकल एक्सपेंसेस, ठीक है। उनके पास रेगुलर थेरेपी, सर्जरीज एंड लॉन्ग टर्म मेडिकेशन इंक्रीज, उनके कॉस्ट को इंक्रीज करता है, राइट। सर्जरीज, लॉन्ग टर्म मेडिकेशन की बात मैंने कही थी बोलते बोलते, अब मैंने थेरेपी भी यूज कर दिया उसमें। अच्छा, इसमें एक एग्जाम्पल दे क्या कुछ, जैसे फॉर एग्जाम्पल पर्सन रिक्वायरिंग कॉक्लियर। अब जैसे देखो यहाँ पे इन ऑल ऑफ दीज केसेस हम लोग कुछ चीज़ें तो होंगी जो कि हमें पता ही होगा ना, कि क्या होती है क्या नहीं होती है। अब जैसे मेरे दिमाग में आया कि जो हमारा इनर ईयर जब डैमेज हो जाता है तो कॉक्लियर इम्प्लांट होता है, ये मेरे दिमाग में अभी आया, अभी लिखते लिखते, वो पॉइंट में नहीं था, अभी आया, तो मैं सोचा उसको डाल दूँ, राइट। सो कॉक्लियर का स्पेलिंग गलत हो गया, देखा, कॉक्लियर इम्प्लांट्स में स्पेंड लैक्स ईयरली, है ना, कॉस्टली होता है। एट द सेम टाइम लोअर एम्प्लॉयमेंट रेट्स रिड्यूस अर्निंग कैपेसिटी, ठीक है। दिस मेक्स प्राइवेट इंश्योरेंस अनअफोर्डेबल। अब ये सारा क्या है, ये तो प्राइवेट इंश्योरेंस है ना। अब मुझे आयुष्मान भारत वाला लाना है तो पहले बोल दूं कि ये प्राइवेट इंश्योरेंस अनअफोर्डेबल हो जाता है मेनी फैमिलीज के लिए। अब मैं आयुष्मान वाला स्कीम लाऊंगा, गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक आयुष्मान भारत ऑफर पार्शियल प्रोटेक्शन। अब देखो, जब मेरे सामने मेरे पॉइंट्स है तो लिखना बड़ा आसान हो जाता है सिंपल शब्दों में। अब लेकिन उसमें क्या दिक्कत थी, हाउएवर दे ऑफन एक्सक्लूड डिसेबिलिटी स्पेसिफिक नीड्स, राइट, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे भी फिर प्रॉब्लम हो गया। नाउ यहाँ पे और एक देते हैं। अच्छा, तो इससे क्या हुआ, हमें क्या दिखाना है कि इससे बैरियर होता है, राइट। सो अब और क्या दे सकते हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी का हम लोगों ने एक दिया था, नीड्स दिस मेक्स फॉर, अब क्या लिख सकते हैं इस पैरा को एंड करने के लिए, दास इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी डिपेंड्स, राइट। अब नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी एड्स अनदर लेयर ऑफ एक्सक्लूजन। हमें तो एक्सक्लूजन, गैप, बैरियर, इनके बारे में ही बात करनी है ना। अब उसमें क्या बात किया था, प्रोस्थेटिक्स के बारे में, प्रोस्थेटिक्स, फिर व्हील चेयर्स, देन हियरिंग एड्स रिमेन कॉस्टली, राइट, ओके। अच्छा, बहुत सारे पता है, बहुत सारे जो इंश्योरर्स होते हैं, एंड आई एम श्योर यू नो इट, दे से दैट दीज आर नॉन एसेंशियल डिवाइस, क्लासिफाई देम एज नॉन एसेंशियल डिवाइसेस, ओके। तो उससे उनको और प्रॉब्लम होता है। अच्छा, टेक्नोलॉजी में और एक चीज़ है, डिजिटल इंश्योरेंस पोर्टल्स also lack accessibility features for them, right, okay, स्पेलिंग ठीक ही है लग रहा है, और थोड़ा सा बड़ा कर दूं आप लोगों के लिए,
चलो अब और क्या कर सकते हैं? ये हो गया। सो अब क्या कहते हैं, और एक कुछ डालना चाहिए। अब इसमें करते हैं कि और क्या पॉइंट उठाएं इसमें से। लीगल वाला पॉइंट उठाते हैं। लीगली इंडिया हैज़ द RPWD एक्ट प्रोमोटिंग इक्वलिटी, राइट? ओके, नहीं, इसको ना लीगल को अलग ही डालते हैं क्योंकि ये तो अच्छी बात है ना। हाँ, बट एक ही पॉइंट अच्छी है क्योंकि इन्फोर्समेंट तो वीक ही है ना। ठीक है, यहाँ पे भी डाल सकते हैं। येट एनफोर्समेंट रिमेन्स वीक एंड इनकॉन्सिस्टेंट, राइट? अच्छा, सोशल स्टिग्मा भी है। सोशल स्टिग्मा की बात किए थे तो उसको भी डाल देते हैं। सिंपल पॉइंट्स डालेंगे तो लिखना भी आसान होगा। अवेयरनेस एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सेस, राइट? विदाउट, अब एक लास्ट लाइन लगते हैं कि विदाउट स्ट्रॉन्ग डिसेबिलिटी स्पेसिफिक मैंडेट्स, अगर नहीं होगा तो प्राइवेट इंश्योरर्स अवॉइड कवरेज। ये तो करती है ना, अवॉइड कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। ठीक है, राइट? तो ये हो गया। हमारे पास 72 वर्ड्स बचे हैं, तो इसको अब एंड करते हैं। द हेल्थ इंश्योरेंस गैप, जो कि हमारा टॉपिक था, रिफ्लेक्ट्स व्हाट? रिफ्लेक्ट्स स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी। हमारे स्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम है कि नहीं, राइट? अब इसके लिए क्या करना है? इन्फोर्समेंट को स्ट्रेंथन करना है और कुछ नहीं। इंडिया मस्ट स्ट्रेंथन इन्फोर्समेंट बिकॉज रूल्स तो प्लेस में है, और कवरेज को एक्सपैंड करना है ऑब्वियसली। एंड और क्या हम लोगों ने बात किया है? इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी। समराइज कर रहा हूँ मैं बेसिकली, बिकॉज तभी ओनली देन कैन इंश्योरेंस बिकम अ टूल ऑफ डिग्निटी for and justice for the physically for the persons with disabilities, है ना? राइट, हो गया। ठीक, ये हमारा पैसेज हो गया। अब इसको ऐसे हो गया, इसको 7 नेक्स्ट करते हैं। अब देखो, आप लोगों को समझाने के चक्कर में टाइम कम बचा, तो प्रेसी को फटाफट पढ़ लेता हूँ। ओके, सो ये जो प्रेसी है, आप लोगों के लिए भी इसको बड़ा कर देता हूँ, पॉज करके आप भी पढ़ सकते हो इसको। ये प्रेसी क्या बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कंज्यूमर बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस करता है परचेज डिसीजन को इंश्योरेंस का, और उसमें इमोशन, सेकंड पैरा इमोशंस के बारे में, फैक्टर, बिलीव्स, पर्सनल एक्सपीरियंस, इसके बारे में बात करता है। थर्ड पैरा इलनेस के बारे में बात करता है, नहीं, सेकंड पैरा में ही इलनेस, फ्यूचर इंस्टेबिलिटी, इसके बारे में बात करता है। फिर थर्ड पैरा सोशल प्रूफ के बारे में बात करता है, इनकम, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है। फिर फोर्थ पैरा डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसे इंश्योरेंस की रिसर्च और इंटरेक्शन को बढ़ाया है, उसके बारे में बात करता है। फिर कंज्यूमर्स क्यों डिजिटल चैनल सिंपल टास्क के लिए लेता है और हाइब्रिड मॉडल क्यों कॉम्प्लेक्स के लिए लेता है, ये वाले में बात करता है। और फाइनली एडवर्टाइजिंग जो है और डेमोग्राफिक्स जो है, वो इंश्योरर को कैसे हेल्प करता है टारगेट करने के लिए और एंगेज करने के लिए कंज्यूमर के साथ, वो लास्ट वाले में बात करता है। तो बेसिकली अगर हम देखें ये क्या चीज है, दीज आर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंश्योरेंस परचेज डिसीजंस, राइट? ओके, तो ये मेरे दिमाग में आया है एज अ टाइटल की फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंश्योरेंस परचेज डिसीजन। अब मेरे दिमाग में आ गया तो मैं ये डाल रहा हूं पहले, लेकिन आप एंड में भी डाल सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट फैक्टर्स
इन्फ्लुएंसिंग, अब इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन नहीं तो टाइम नहीं रहेगा, वो उसको समझाने के लिए मैंने आपको लिख दिया था, अब मैं लिखूंगा तो वो टाइम नहीं रहेगा, इसीलिए समरी में आपको बता दिया। इन्हीं पॉइंट्स जो मैंने बताया यहीं से उठा के मैं उसको डालूंगा। एक थोड़ा सा कम कर लूँ नहीं तो मुझे ये पूरा पैसेज नहीं दिखेगा। तो क्या बोल रहा है फैक्ट, अच्छा तो मैंने क्या कहा, ये है क्या, इंश्योरेंस की जो परचेज डिसीजन है उसको जो है आपको टाइटल है हमारा कि उसको कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। तो देखें कंज्यूमर बिहेवियर जो है इंपॉर्टेंट रोल लेता है, तो इसी को हम थोड़ा सा अलग से लिखते हैं, सिग्निफिकेंटली, राइट, शेप्स इंश्योरेंस परचेजिंग डिसीजंस। ठीक है, इसको किया। अच्छा, इसमें आप क्या क्या डालेंगे, इमोशनल फैक्टर्स डालेंगे, इमोशनल फैक्टर्स होते हैं, देन बिलीव्स होते हैं, पहले वाले में ही है, फिर एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये उनके रिस्क चॉइसेस परसीव कर देते हैं, तो इन्फ्लुएंस हाउ दे परसीव रिस्क, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो एग्जाम्पल पेरेंट्स जो है लाइफ इंश्योरेंस बिकॉज ऑफ देयर लव ऑफ देयर फैमिली, वो सब हम लोग नहीं डालेंगे क्योंकि फिर प्रेसी कैसे लिखेंगे, प्रेसी को तो सक्सिंग लिखना है ना, कम लिखना है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, उसमें फिर आगे है कि फियर ऑफ इलनेस होता है। अब फियर ऑफ इलनेस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाएंगे जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी ऑफन ड्राइव्स इंश्योरेंस चॉइसेस। हमें तो सारे जो इंश्योरेंस के चॉइसेस ड्राइव कर सकते हैं वो उनके बारे में बात करना है। अच्छा, अब सोशल प्रूफ, देन किसने लिया, किसने रिकमेंड किया, वो वाला, एंड ओपिनियंस ऑफ फैमिली मेंबर्स, क्या बोल सकते हैं इसको, इन्फ्लुएंस बार बार नहीं बोलेंगे, फर्दर इम्पैक्ट डिसीजन या डिसीजन मेकिंग बोल देते हैं। ठीक है, राइट, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नेक्स्ट पॉइंट था कि इनकम लेवल्स भी तो होना चाहिए। अब हायर इनकम जो कंज्यूमर है वो प्रायोरिटाइज करता है प्रीमियम ऑप्शन टू मिटिगेट परसीव्ड रिस्क मोर फुल्ली, तो इनकम लेवल्स ऑल्सो डिटरमाइन, यहाँ पे अब देखो इनकम लेवल से क्या होता है, या तो कंज्यूमर अफोर्डेबिलिटी प्रायोरिटाइज करेगा या कवरेज प्रायोरिटाइज करेगा। डिटरमाइन वेदर, इसको हम कैसे लिखे, वेदर कंज्यूमर्स प्रायोरिटाइज अफोर्डेबिलिटी और कॉम्प्रीहेंशन कवरेज, राइट, ओके, तो इससे होगा। अच्छा, देन डिजिटल वाला प्लेटफॉर्म वाले उसमें आ जाता है, राइज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। क्या किया उसने, ट्रांसफॉर्म किया, क्या ट्रांसफॉर्म किया कि जो हम लोग रिसर्च करते हैं, जिस तरह से, अगर इसको पूरा समराइज करें, हैज ट्रांसफॉर्म द वे ब्रांड जो इंटरैक्ट करते हैं उसके ऊपर, है ना। have platforms have, क्या लिखूं, has होगा, rise है ना, has transformed interaction से लिख दो, ठीक है। अच्छा, कंज्यूमर का प्रेफरेंस बोलते हैं, कंज्यूमर्स प्रेफर, क्या प्रेफर करते हैं, डिजिटल चैनल्स फॉर सिंपल थिंग्स ना, डिजिटल चैनल्स फॉर सिंपल टास्क्स, बट अब यहाँ पे जैसे इन लोगों ने बात किया था, दे प्रेफर अ ह्यूमन, लास्ट बट वन लाइन, पैरा में लास्ट लाइन, दे प्रेफर अ ह्यूमन डिजिटल कॉम्बिनेशन फॉर कॉम्प्लेक्स वन, राइट। तो वहाँ पे क्या होगा, सिंपल टास्क के लिए डिजिटल चैनल, बट रिलाय ऑन हाइब्रिड कर देते हैं उसको, हाइब्रिड सपोर्ट फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस। अब वो क्या क्या है वो बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये तो समरी है ना, वैसे भी प्रेसी है ना। तो अब हम लोग इसको एंडिंग करेंगे कैसे, देयरफॉर इंश्योरर्स, अब लास्ट वाला मार्केटिंग के ऊपर था, तो
अब हम लोगों को भी बोलना पड़ेगा कि मस्ट अलाइन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज and product features with demographics. एक तो demographics था और एक क्या है, and complete insights about their consumer. तो behavioral insights to effectively reach their target audience, right? तो एक बार और बताएं, therefore insurance must align marketing strategies and product features with demographics. एक बार इसको रीड कर लेंगे ताकि ग्रामर समझ में आ जाए, ठीक लग जाए. therefore insurance must align marketing and product features with fear of illness or financial instability often drives insurance choices. ठीक है. social proof, recommendation and opinions of family members further impact decision making. income levels, ये देखो यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाते हैं. ऑब्वियसली आप लोग तो इसी के ऊपर फोकस करके करोगे, मुझे आप लोगों को बताना भी है, एक्सप्लेन भी करना है, और लिख रहा था तो हो सकता है कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए ज़्यादा. whether consumers prioritize affordability और comprehensive coverage होगा. ये comprehension क्यों लिख दिया मैंने, कहाँ गया, comprehensive coverage. The rise of digital platforms has transformed interactions. Consumer prefer digital channels for simple tasks but rely on hybrid support for complex processes. Therefore, insurers must align marketing strategies and product features with demographics and behavioral insights to effectively reach their target audience. एकदम परफेक्ट, राइट. तो इसी से लाइन से, अगर आपने अभी प्रेसी देखा, प्रेसी मैंने लाइन से ऑर्डर में लिखा, जिस तरह से पॉइंट्स आए उसी तरह से लिखा. ओके, तो अब मैं इसको सेव नेक्स्ट करता हूं और सबमिट करता हूं. ठीक है. Okay, let us see how much do I score and how this process, the process that I shared with you, how it is able to help us go forward and score something great. Whether I score great or not, that would depend on that. Okay, so let us go to the score. कहाँ गया ये score? Okay, ये हाँ 27.5 is the score. ठीक है. Okay. क्या क्या दिक्कत हुआ देखे. ये देखो, मैंने बोला था ना स्पेलिंग. फॉर्मेट में 3.75 क्यों दिया. क्लियर इंट्रोडक्शन, बॉडी कैलकुलेटर, फॉर्मल टोन इज मेंटेन थ्रू आउट. नहीं, फॉर्मेट में दे शुड हैव गिवन बेटर बिकॉज एक्सप्लिसिट टाइटल, ऐसे में टाइटल की ज़रूरत नहीं है, टाइटल ऑलरेडी दे दिया है इन्होंने. तो फॉर्मेट में आई शुड हैव गॉट बेटर. कंटेंट में 10 out of 10. अच्छा, लैंग्वेज में जनरली क्लियर एंड फॉर्मल लैंग्वेज, क्या बोल रहे हैं. ओके, दिस इज यही मुझे लगता है. देखो, हेल्थ को हेल्थ कर दिया. अच्छा, कॉस्ट को कॉन्स्ट कर दिया. ये जो बोलते बोलते मैं लिख रहा था ना, उसमें आयुष्मान भारतात कर दिया, राइट. तो ये जो है हो गया. अब इसमें देखता हूँ फॉर्मेट 2.5, 5 out of 5. इसमें तो 10 out of 10 आ गया, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है. इसमें चेक भी कर लिया था ना लास्ट में, राइट. तो उसमें भी चेक करता तो ये सारा कुछ निकल जाता और ये इसमें भी 5 out of 5 आ जाता. एनीवेज 27.5 नॉट अ बैड स्कोर. एंड डेफिनेटली आप लोगों को किसी को एक्सप्लेन करते हुए नहीं करना है. सो यू कैन डू इट ईजीली विथ योर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को तो सिर्फ पढ़ना है. पढ़ने के बाद पॉइंट्स नोट करना है. जो मुझे 9-10 मिनट लगा क्योंकि मैं एक्सप्लेन करते करते कर रहा था, आपको 5 मिनट लगेगा. और सेकेंडली एक चीज़ आपने देखा, मैंने कितने सारे पॉइंट्स लिखे थे, लेकिन उसमें से सिर्फ यूज़ किया कुछ ही, 7-8 पॉइंट यूज़ किया, जबकि मैंने लिखे थे, मेरे दिमाग में पॉइंट्स आए 20 के आसपास. सो for a 250 word essay you do not need 20
स्टफ वर्ड्स, वो तो मैंने दिखा दिया कि ऐसे आप लोग क्रिएट कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली फॉर योरसेल्फ 7-8 इज इनफ। तो अगर 7-8 पॉइंट भी आ जाता है, जो कि 2-3 मिनट में ही आ जाएगा आपके दिमाग में, अगर आप अच्छे तरीके से सोचते हो और उसमें आई गेट हेल्प आपको हेल्प कर ही देगा, तो आप ऑटोमेटिकली जो है 3-4 मिनट में आपने अपना आई गेट हेल्प बना दिया, उसके ऊपर ऐसे लिख दिया, तो आप वेरी इजीली यू वुड बी विद इन 15 मिनट्स कंप्लीटिंग योर ऐसे, राइट। ऑब्वियसली मेरी टाइपिंग स्पीड ज़्यादा है, इसीलिए हो सकता है आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाए, बट क्योंकि मेरी टाइपिंग स्पीड ठीक है, अच्छी नहीं बोलूँगा बट ठीक है, तो उसके वजह से जो है आई कुड यू नो वेंचर टू एक्सप्लेन टू यू सो मच। तो आपको तो एक्सप्लेन नहीं करना है, तो आपको वो 3-4 मिनट में ही हो जाएगा, ठीक है, राइट। सो दैट वाज ऑल। सो एज यू कुड सी दैट इफ यू वांट यू कैन स्कोर वेरी इजीली 25 प्लस within the time limitation, within everything, if you follow the process that we have discussed. So that would be all for today. All the best for your exam. Prepare well, and if you have any issue, any doubt regarding how you should be preparing for your OICL AO mains or descriptive, share with me your concern in the comment section. I would help you out. ठीक है, चलो, thank you very much. Bye bye.